अल्लाह ने एहसान फरमाया ईमान वालों पर। किस पर एहसान हुआ? ईमान वालों पर एहसान हुआ। गौर से सुनिएगा, समझिएगा। ईमान वालों पर अल्लाह ने एहसान फरमाया। क्या एहसान फरमाया? कि उनमें, उन्हीं में से एक रसूल भेजा। रसूल का भेजना ये अल्लाह का एहसान है। रसूल भेजा कैसा? कैसा रसूल आया? तीन सिफतें, मुस्तफ़ा के तीन काम अल्लाह ने यहाँ जिक्र फरमाए। ऐसा रसूल अल्लाह ने भेज के एहसान फरमाया। यतलू अलैहिम आयातिही। पहली सिफत नबी की ये है, तवज्जो चाहूंगा है, अगर समझ में आए तो थोड़ा हौसला अफजाई मेरी हो जाए, बस इसी पे मजा आ जाएगा मुझे। ऐसा रसूल है यतलू अलैहिम आयातिही, जो अल्लाह के बंदों पे अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाता। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो बोलो बोलो। ये रसूल, ये रसूल का पहला काम है कि वो आयत तिलावत कर कर के सुनाता है। कुरान पढ़ पढ़ के, कुरान पढ़ पढ़ के सुनाता है। वयुज़क्कीहिम, और जब कुरान सुनाता है लोग सुनते हैं तो कुरान सुन सुन कर उनका दिल पाकीज़ा होता है, दिल सुथरा होता है, तज़किया नफ्स होता है, कल्ब की सफाई होती है। मेरे महबूब की जो रसूल खुदा ने भेजा उसकी पहली सिफत ये है कि वो तिलावत करता है, और जो तिलावत सुनते हैं उनके दिलों को साफ करना ये मेरे महबूब का दूसरा काम है। वो ये काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। ये निज़ाम माशाअल्लाह बहुत अच्छे निज़ाम मुस्तफ़ा है ना। तो सुनिएगा अंदाज, ये हुफ़ाज़ क्यों बनाए जाते? तिलावत करते ना, क्या करते हैं बोलो? और आपको कुरान नाज़रा क्यों पढ़ाया जाता है? आप भी तिलावत करोगे। ये काम महबूब का है कि महबूब ने आयतों को तिलावत कर करके सुनाया, फिर तिलावत की, लोगों ने सुना, उनके दिल पाकीज़ा किए मुस्तफ़ा ने। और तीसरा काम सिर्फ तिलावत। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, सिर्फ तिलावत नहीं, सिर्फ तज़किया नहीं, कल्ब की सफाई नहीं, कल्ब की सफाई ही नहीं, महबूब मुअल्लिम बन के आया, तालीम देने के लिए आया, सिखाने के लिए आया। अल्लाह फरमाता है वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मेरे महबूब का काम ये है कि वो अल्लाह के बंदों को किताब सिखाता है, किताब की तालीम देता है और हिकमत सिखाता है, दानाई बताता है, वो लोगों के साथ रहने के अंदाज सिखाता है। तुम्हें सियासत मदनिया वो महबूब बताता है, तदबीर मंजिल महबूब बताता है, रहने के अंदाज महबूब बताता है, जिंदगी के उसूल महबूब बताता है। महबूब सिखाने आया और महबूब ने खुद कहा इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। मैं भेजा ही इसलिए गया ताकि तुम्हारे अखलाक को सवार के बुलंदियों तक पहुंचा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। मुझे भेजा इसलिए गया। सुनिएगा जरा गौर से भाई, तवज्जो देंगे समझ में आएगा। और बिल्कुल आसान कर दूंगा, आगे चल के सुन ले, थोड़ी तमहीद सुन ले। एक आयत नहीं, मैं कई कई। बेटा, अरे भाई बच्चों, ये हार वालों, अरे क्यों हमें हरा रहे हो तुम? ये दस्तार होना है बच्चों की, दस्तार होना है इन तलबा की। और दूल्हा बनने के लिए एक हार काफी है बेटा। बेटा बात मान जाओ। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हैं आप हज़रात माशाअल्लाह, ये मेरे बुजुर्ग हैं आप। तवज्जो है, खास तवज्जो रख लो। इनको दूल्हा बना दिया हमने, हार पड़े इतने काफी हैं। जिनको अपना इजहारे मोहब्बत बशक्ले हार पेश करना है वो उस वक्त पेश कर लें जब इनके सर पर इमामा बांध दिया जाए। अभी हारों को अपने हाथ में लेके बैठ जाएं। अगर तुम हार डालोगे तो हम हार जाएंगे।
हम तो वैसे ही हारों में हैं, यानी हम तो वैसे ही हारों में हैं, यानी तुम जीत जाओगे, तुम जीतो में होगे, मगर हारों की बात सुन लो आप। ये बच्चे माशाल्लाह खूबसूरत हारों में हैं। सुभान अल्लाह। किसमें है खूबसूरत? हारों में। गुलाब के फूलों में है। और ये वो खूबसूरत चेहरे हैं, वो खूबसूरत चेहरे के लड़कियों के दूल्हा तो देखे हैं आपने। एक दिन का दूल्हा होता है जो लड़की का दूल्हा होता है, और फिर तो पता नहीं हो ही क्या जाता है उसे, है ना। खुश एक दिन है। अब बात बदलवा रहे हो, क्या करूं बताओ। है नहीं, वो दूल्हा एक दिन का दूल्हा है, एक दिन का है जी। एक ही दिन हंसता है, एक ही दिन मुस्कुराता है, फिर तो पता नहीं हो ही क्या जाता है। वो दूल्हा चूंकि लड़की का है, मगर ये दूल्हा वो दूल्हा है कि जब तक जिंदा रहेंगे ताजगी खत्म नहीं होगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कब्र में जाएंगे शादाबी कम नहीं होगी, मैदाने क़यामत में रहेंगे इनकी क़यादत में कमी नहीं आएगी। ये आगे आगे होंगे और इनसे मोहब्बत करने वाले पीछे पीछे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो दूल्हा है कि जिनकी ताजगी, जिनकी खुशी में जरा भी जंग नहीं लगेगी। ये वो दूल्हा है। तो इन दूल्हाओं का अभी दीदार कर लो बस, जब तक मुझे सुनना है। आधा घंटा सुना दूं, 1 घंटा सुना दूं, जब तक भी सुने, मोहब्बत से बैठ के सुने। परवरदिगार आलम ने अपना महबूब भेजा तो कितना प्यारा भेजा। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, यहाँ मैंने 3 सिफतें जिक्र कर दी। यतलू अलैहिम आयातिही, आयत पढ़ के सुनाता है। वयुज़क्कीहिम, तज़किया कल्ब, कल्ब को साफ करता है, नफ्स की सफाई करता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, किताब की तालीम देता है। वल हिकमता, और हिकमत सिखाता है। दूसरी जगह रब इरशाद फरमाता है, लक़द अरसलना, लक़द कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। ये पारा दूसरा है। रब इरशाद फरमाता है, लोगों तुम्हें ताज्जुब है कि मैंने किबला बदल दिया है, तहवील किबला कर दिया है। मेरे तहवील किबला पर तुम ताज्जुब कर रहे हो, किबला बदलने पर ताज्जुब करते हो। इससे ज्यादा ताज्जुब तो इस पे है कि आमिना के लाल को मैंने अपना महबूब बनाया और दे तुम्हें दिया। सुभान अल्लाह। नहीं समझे? मेरे जुमलों को समझ लो। इससे ज्यादा किबला बदलना ये ताज्जुब नहीं, इस पे ताज्जुब ना करो। ताज्जुब अगर करना है तो इस पे करो कि मदीने वाले मोहम्मद को अल्लाह ने महबूब अपना बनाया, आमिना के लाल को रब ने महबूब अपना बनाया, मगर हवाले किसके किया है? हवाले तुम्हारे कर दिया है। और दुनिया का कानून ये है कि कोई अपना महबूब किसी को देता नहीं है, किसी के हवाले करता नहीं है। अमा मेरा महबूब है, मैं क्यों किसी को दूंगा? महबूब और मुहिब के दरमियान तो मामला ये होता है कि महबूब मुहिब को देखे, मुहिब महबूब को देखे, कोई तीसरा न देखे। महबूब को कोई दिखाना भी पसंद नहीं करता, देना कहाँ पसंद करेगा? मगर कुर्बान जाओ रब की अता पर कि परवरदिगार आलम ने आमिना के लाल को महबूब अपना बनाया, हवाले इन बंदों के कर दिया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अस्मते मुस्तफ़ा, तालीमे मुस्तफ़ा, निज़ामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। ये कमा अरसलना में काफ की तशरीह कर रहा हूं मैं, कमा जैसे मैंने भेजा। सुभान अल्लाह। ये तशरीह काफ की है जो मैंने कर दी। कमा अरसलना या खाली मा अरसलना नहीं, यहाँ का मा अरसलना है। ये काफ की तमसील क्यों आई है? इसीलिए ताज्जुब करने वालों, ताज्जुब करना है तो इस पे करो। मा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम, जैसे हमने तुम में रसूल भेजा। और कैसा भेजा? यतलू अलैकुम आयातिना, तुम्हारे
ऊपर हमारी आयत तिलावत करता है, वयुज़क्कीकुम, तुमको सुथरा करता है, वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, तुमको किताब भी सिखाता है, तुमको हिकमत बताता है। और यहाँ बताया रब ने वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, मेरा महबूब वो तालीम देता है कि जो तुम्हें पता भी नहीं, जानते भी नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, वो तालीम सिखाता है जो तुम्हें पता ही, जिसे तुम जानते नहीं, वो कौन देता। तीसरी आयत पढ़ दूं, हजरत इब्राहिम ने दुआ फरमाई, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये तीन जगह रसूल के आने का जिक्र, तो खाली रसूल के भेजने का जिक्र नहीं हुआ, बल्कि तीन तीन सिफतें रब ने जिक्र फरमा के भेजा। हजरत इब्राहिम दुआ फरमाते हैं, परवरदिगार आलम ऐसा रसूल भेज दे, ऐसा रसूल भेज दे, इनमें भेज दे, मेरी जुर्रियत में भेज दे, इन्हीं में से भेज दे, ऐसा रसूल भेज दे कि जो इन्हें आयतें पढ़ पढ़ के सुनाए, इनके दिलों को पाकीज़ा कर दे और इनको किताब और हिकमत सिखा दे। हमें मालूम हुआ कि तीन जगह तीन आयतें मैंने पढ़ी, परवरदिगार आलम ने रसूल को भेजा, भेजने का मकसद साथ में जिक्र फरमा दिया कि मेरा महबूब वो है कि जो तुम्हें सिखाने आया, पढ़ाने आया, तालीम देने के लिए आया। मदरसा इसी काम के लिए चलाया जाता है, इसीलिए मदरसे को रसूलुल्लाह का घर कहा जाता है। क्या बात, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसका घर कहा जाता है बोलो? क्यों? इसलिए कि काम यहाँ मुस्तफा का होता है। नहीं बोलेंगे? किसका काम होता है? मुस्तफा का। मुस्तफा आए किस लिए? बीसते मुस्तफा, मिलाद मनाने वालों, झंडे उठाओ, खूब उठाओ, खुशी खूब मनाओ, करना चाहिए, हमारा मोतकद है, हमारी रस्म है, ये मरासिम अहले सुन्नत में से करो, मगर बेइज्जते रसूलुल्लाह का मकसद भी तो समझ लो, रसूल के आने का मकसद भी तो समझ लो। रसूल ने भेजा किस लिए? और अल्लाह ने रसूल को भेजा किस लिए? सिखाने के लिए भेजा, पढ़ाने के लिए भेजा। ये मैंने तीन आयतें पढ़ दी, एक आयत और सुना रहा हूँ आपको, और आगे फिर हदीस से सुनाता हूँ। सुनना है ना, समझ में आ रहा है ना मेरे भाइयों? इंशाअल्लाह एक एक लफ्ज समझ में आएगा। हाथ उठा के बोलियो या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने किस लिए भेजा रसूलुल्लाह को? सिखाने। किस लिए भेजा? सिखाने के लिए, तालीम के लिए, पढ़ाने के लिए। और अल्लाह क्या चाहता है तुमसे नौजवानों, बुजुर्गों, मदरसे में आने वालों, खड़े होकर दस्तार बंदी का जलसा सुनने वालों, अल्लाह क्या चाहता है तुमसे? क्या इरादा है रब का? बंदों को भेजा क्यों? तुम्हें भेजा क्यों? किस लिए भेजा? नाच के लिए, तमाशे के लिए, गानों के लिए, चुगलियों के लिए, गीबत के लिए, चोरी के लिए, डकैती के लिए, इस काम के लिए नहीं। रब फरमाता है अल्लज़ी अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। सुभान अल्लाह। और कर लो, और कर लो। अल्लाह फरमाता है अल्लाह की जात वो है कि जिसने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से, शिकम से दुनिया में भेजा, इस आलम में भेजा, इस हाल में भेजा, इस तरह भेजा, ला तालमून शैया, कि तुम कुछ जानते नहीं थे। पैदा हुए जानते थे? नहीं। बताइयो बताइयो जरा सैसवान वालों, जानते थे? पैदा होते ही पढ़ना लिखना जानते थे? पढ़ लिया था, कुछ देख लिया था। हमें तो ये भी पता न था जब पैदा हुए थे कि हमारी माँ कौन है, ये भी मालूम न था कि बाप कौन है, दाया कौन सी है, ये भी पता न था कि जाए पैदाइश क्या है, हम किस जगह पैदा हुए, हमें तो कुछ पता ही न था। जब दुनिया में आए मालूम ही न था, नहीं जानते। ये भी पता न था कि घुट्टी क्या है, न लिखना जानते थे, न पढ़ना जानते थे। एक जुमला बोल रहा हूँ, अगर तवज्जो होगी तो जरूर मुस्कुराओगे। जुमला बोल रहा हूँ, जरा कायदे से सुन लेना। अगर कोई बच्चा पैदा होते ही अपनी नर्स का नाम पढ़ ले, हॉस्पिटल में पैदा हो, तो नर्स उस जगह खड़ी रहेगी? सही। नहीं आया समझ में? जी।
अगर पैदा होते ही किसी बच्चे ने हॉस्पिटल में नाम पढ़ लिया, हॉस्पिटल का नाम ये है इल्म इंसान के लिए, पैदा होते ही पढ़ रहा है इल्म इंसान के लिए, ऐसे ही है जैसे मछली के लिए पानी, ऐसे अगर पढ़ना शुरू कर दे हॉस्पिटल का नाम, तो जितना स्टाफ हॉस्पिटल का होगा सारा निकल के बाहर खड़ा ना हो जाएगा हैं। और हजरत अल्लामा मौलाना सलीम अख्तर साहब हॉस्पिटल वाले बाहर ही अंदर चले जाएंगे कि तुम बाहर जाओ, हम जाते हैं अंदर, हम देखेंगे जी। सब बाहर, सब बाहर। ये उलमा की जमाअत अंदर लिख रहा है, पढ़ रहा है पैदा होते ही। मतलब ये कि कोई भी बच्चा इल्ला माशाअल्लाह वो मुस्तस्ना है, जिनको हमें करना है वो मुस्तस्ना कर देंगे, मगर जो भी आया अनपढ़ आया कि नहीं आया? पैदा हुआ कैसा आया बोलो? अरे जब पैदा हुआ था तो अनपढ़ आया था, लिखना पढ़ना कहाँ जानता था, कौन जानता था? मगर जब दुनिया में आया लिखा पढ़ा। जी तवज्जो है, लिखना पढ़ना नहीं जानता था, जब पैदा हुआ तो लिखना पढ़ना नहीं जानता था। जैसे ही दुनिया में आया आंख खोली, तवज्जो, परवान चढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ा, कुरान को पढ़ना सीखा, तिलावत करना सीखा। इन बच्चों ने पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया, ये हाफिज कुरान हो गए। कुरान को के कवाइद तजवीज सीख लिए तो अब कुरान के कारी हो गए माशाअल्लाह। यहाँ तो आलिम भी है इस साल और कारी भी है। दस्तार एक होगी मगर सनदें दो मिलेंगी, क़िरात की सनद भी और आलिमियत की सनद भी। कुछ बच्चे वो है तो अब ये कारी कुरान हो गए। उसके बाद इन्होंने आलिमियत पढ़ी, आलिम बन गए, मौलवी हुए और आगे बढ़े, मुफ्ती हो गए और धीरे धीरे आगे बढ़े, मुहक्किक हो गए, मुहद्दिस हो गए, मुफस्सिर हो गए। चलो उससे नीचे क्यों रहते हो, ऊपर चले जाते हैं। अनपढ़ आने वाला पढ़ के जब तरक्की की तो इतना बुलंद हो गया, इतना ऊंचा हो गया कि इमाम आजम बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान मत बोलो मेरे जाने के बाद बोल लेना यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अनपढ़ आने वाला पढ़ के जब आगे बढ़ा तो इमाम आजम हो गया, कोई इमाम शाफिई बन गया, कोई इमाम अहमद बिन हम्बल हो गया, कोई इमाम मालिक हो गया, कोई इमाम मोहम्मद हो गया, कोई इमाम अबू यूसुफ हो गया। हमें इतनी दूर क्यों जाते हो, करीब में ही आ जाओ। अनपढ़ आने वाले पढ़ के जब तरक्की की तो इतने बड़े हो गए, इमाम इश्क व मोहब्बत बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत हो गए, मुफ्ती आजम हिंद हो गए। पता ये चला कि अनपढ़ आने वाला जब दुनिया में पढ़ता है तभी तो तरक्की करता है। बेशक नहीं बोलोगे? यानी पढ़ता है तभी तो तरक्की, तभी तो गुत्थियों को सुलझाता है, उक़दों को खोलता है, राजों को कुशादा करता है, पर्दों को उठा देता है और नूर बन के दुनिया में रोशनी फैलाता है। सुभान अल्लाह, बोल लो सुभान अल्लाह। अनपढ़ आने वाला ही तो ये काम करता है पढ़ के। अच्छा चलिए आपके अंदाज में बता दूं, आपको बता दूं, है इजाजत? ना इजाजत है, इजाजत? हाँ, मैं बेदारी इसीलिए रखना चाहता हूँ ताकि समझ में आ जाए। सुनिएगा जरा, डॉक्टर साहब आए, कोई डॉक्टर हूँ बुरा न माने, वो भी तो अनपढ़ ही आए थे। इंजीनियर साहब वो भी तो अनपढ़ ही आए थे। अभी बताऊंगा जरा थोड़ा तमहीद तो सुन। हाँ देखी होगी, इनसे पहले जमाने वालों ने, जिस जमाने में लोग काई से चलते थे, तांगे से चलते थे, घोड़े से चलते थे, घोड़ा तांगा, घोड़ा गाड़ी थी, जमीन पे पैदल चलते थे, ऊंट की कमर पे सफर करते थे, घोड़े की पीठ पे सफर करते थे, और अगर कश्तियों पानी उसमें दरियाओं में चलते थे तो हवाओं से चलने वाली किश्तियों से सफर करते थे। कहाँ तुमने इतनी तेज रफ्तार गाड़ियां देखी थी? मगर अनपढ़ आने वाले ने पढ़ के तरक्की तो कर ली। नहीं बोलोगे यार? अनपढ़ आने वाले ने पढ़ के तरक्की कर ली। इतनी तरक्की की कि उसने घोड़ा गाड़ी छोड़ दी, साइकिल बना ली, साइकिल पे थोड़ा तेज चला, उसके बाद मोटर रख लिया, मोटरसाइकिल बना ली और आगे बढ़ा। उसने 4 व्हीलर बना ली। पढ़ के तरक्की करता जाता है। 120 की रफ्तार, 140 की रफ्तार पे चलने वाली गाड़ियां उसने बना ली। इंसान पढ़ता रहा, तरक्की करता रहा, इतना आगे बढ़ा कि 2 लोहे की पटरियों पर चलने वाली बड़ी तेज रफ्तार ट्रेनें
बना ली। इंसान ने सोचा कि जमीनी सफर से काम न होगा तो चलो फजाई सफर कर लो। उसने हेलीकॉप्टर बनाए, हेलीकॉप्टर बनाए और आगे बढ़ा। उसने बड़ी तेज रफ्तार हवाई जहाज बना लिए, तैयारे बना लिए। इंसान खूब चला, खूब तरक्की की। इंसान बोला कि जब मैं फजा में चला तो यहाँ न रुका, मैंने चांद पर जाके कमंदे डाली है, मैं मंगल ग्रह तक पहुंचा हूँ, मैंने कैमरे वहां तक पहुंचा दिए जो चांद की पुष्ट का हिस्सा है। इंसान तरक्की करता रहा, आगे बढ़ता रहा। बड़े जेट प्लेन उसने ऐसे ऐसे सैयारे बना लिए कि जिनके जरिए वहां तक पहुंचा। इंसान अनपढ़ आने वाले तरक्की की। अब बीच में आपकी इस्लाह के लिए मैं जुमला बोले देता हूँ। हाँ इंसान तूने तरक्की की है, तरक्की करते 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 तू परिंदे की तरह हवाओं में उड़ने लगा, मछली की तरह पानी में तैरने लगा। तैर तो रहा है, तूने पनडुब्बियां बनाई है जमीन के पानी के अंदर चलने वाली। जमीन में मछली की, पानी में मछली की तरह तैरा, हवाओं में परिंदे की तरह उड़ा, मगर इंसान की तरह चलना नहीं आया। इंसान की तरह चलना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। ना भूले, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। कहीं भूल तो नहीं गए, इंसानियत भूल तो नहीं गए, मरुआत भूल तो नहीं गए, भाईचारगी खत्म तो नहीं हो गई, दोस्तों की मोहब्बत के जज्बे ये खत्म तो नहीं हो गए, पड़ोसियों की हिफाजत और उनकी अमानत के जज्बे कहीं तुमसे दूर तो नहीं चले गए। नहीं नहीं, इंसान तू परिंदे की तरह वाकई हवाओं में उड़ा है, मछली की तरह पानी में तैरा है। काश इंसान की तरह तुझे चलना आ जाता तो हालात तेरे ये नहीं होते, तरक्की से कहीं और बुलंद हुआ होता और ज्यादा तरक्की याफ्ता होता। मगर तू ने वाकई मादी तरक्की तो की, मगर इंसानियत भूल गया। कितना बुलंद हुआ। अल्लाह ने फरमाया वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वज़ीना वयख्लुकु मा ला तालमून, और अल्लाह वो पैदा फरमाएगा, वो बनाएगा जिसे तुम जानते भी नहीं हैं। तो ये तो नबी पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं और कब तक का बता रहे हैं। और अभी कैसा कैसा जमाना आने वाला है। तुम्हारे हाथ में मोबाइल नहीं आया, या अनपढ़ आने वाले ने पढ़ पढ़ गई तो तरक्की की है। हमारे बचपन के जमाने में PNT चलता था, PNT जो तार के जरिए होता था, फिर PNT का तार खत्म हो गया, बगैर तार के एंटीने वाला आया। उसके बाद सेल फोन आया जिस पे एंटीना था। धीरे धीरे तरक्की की, छोटा आया, फिर बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि अब तो जेब में आता नहीं और यूं करके उंगली चलाते हो। यहाँ बैठे बैठे अरफात में हाजियों को देख लेते हो, मीना में उनको कुर्बानी करते देख लेते हो, शैतानों के कंकरी मारते देख लेते हो। लाइव क्रिकेट कहीं से आ रहा है तो यहाँ बैठे बैठे अपने कमरे के अंदर लाइव देख लेते हो। कैसा इंसान है कि तू अपनी दुनिया को अपनी मुट्ठी के अंदर देख रहा है। तू देख रहा है, अनपढ़ आने वाला देख रहा है, यहाँ बैठे बैठे चारों तरफ का देख रहा है। फिर मदीने वाला आका अगर मदीने में बैठकर ये सेजवान वालों को देख ले तो फिर इसमें ताज्जुब की बात क्या है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अजीब इंसान है, इस मादी तरक्की को मान रहा है, मादी तरक्की को मान रहा है। तूने अपने जहन से ये वजह किया, इसको मान रहा है। तूने पढ़ पढ़ के तरक्की करके दुनिया को मुट्ठी में कर लिया, मान लिया। मगर बरेली का इमाम कहे दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। यानी बरेली का ताजदार बोले जिस तरफ उठ गई, जिस तरफ उठ गई, जिस तरफ उठ गई, दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसे मानने तैयार नहीं। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई खैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बेशक सुभान शश जिहत समते मुकाबिल, शश जिहत समते मुकाबिल, हर तरफ एक ही हाल। धूम वन नज्म में है तेरी बीनाई की, क्या बात, धूम वन नज्म में है तेरी बीनाई की। इसे मानने तैयार नहीं, इसे मानने तैयार नहीं। मदीने वाला आका तो दूर तक का देख लेता है। मेरे आका फरमाते मैं आगे का भी देखता हूँ और पीछे का भी। बेशक देखता हूँ। ये इल्म मुस्तफा है। क्या है बोलो? हाँ, इल्म मुस्तफा है। ये मेरे आका का इल्म। आगे भी देख रहे हैं, पीछे भी। तवज्जो, 1 घंटा हो चुका, खत्म कर रहा हूँ। घूर लो, इसे बात को तो पूरा करूंगा ही। कर दूं पूरी? जी हज़रत। है इजाजत? हाँ, चूंकि दस्तार बंदी होना है और इसमें भी 1 घंटा लगेगा कम से कम, यानी चूंकि दस्तार बंदी उसके बाद की कार्रवाई। अब अन पढ़ाने वाला पढ़ पढ़ के कहाँ पहुंच जाए। चांद पे कहे मैं चांद पे कैमरे को भेज दिया। मैंने तुम्हारे ही अंदाज में समझा रहा हूँ, पढ़ा तो लो यार, तरक्की तो है जी। अच्छा, चांद पे पहुंच के भी क्या किया लोगों ने? हमने सुना चांद पे जाके भी जो पढ़ते हैं न्यूज़ वगैरह, मुफ्ती मुशर्रफ उलमा इकराम हमारे, यानी हाँ असातिज़ा इकराम जो मदरसे के हैं सब उलमा माशाल्लाह, ये सब न्यूज़ में पढ़ते हैं। क्या देखा वहाँ जाके चांद पे? क्या देखा है? मिट्टी। क्या देखा है? खाक। खेती हो जाएगी, पानी निकल आएगा, यानी चांद पे जाके भी यही तो देखा। तो बड़ा कमाल किया यार। जरा देखो है कमाल कितना किया है। इतना कमाल किया, इतना कमाल किया कि खाक का पुतला खाक से उठा, चांद पे पहुंचा, वहां जाके भी खाक ही तलाश की। तो क्या खाक कमाल किया यार? क्या बात है, क्या बात। जी हज़रत। अगर वहां जाके कुछ और तलाश कर लेता तो हम समझ लेते कि हाँ कामयाब हो के आया है। वहां जाके भी खाक की तलाश की है। अगर खाक की कदर को पहचानना था तो आला हजरत से पूछ लेता। क्या बात है, वाह वाह वाह। आला हजरत से पूछता, आला हजरत से मालूम करता। आला हजरत फरमाते हैं खाकी है हम जी, हैं हम खाकी हैं, खाकी है हम। खाक ही माबा है हमारा, खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। बेशक सुभान अल्लाह। खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। और अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में। ये खाक तो सरकार से तमगा है हमारा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, इश्के आला हजरत। सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ा दूं, इसी का पढ़ दूं, इसी। तवज्जो है। ए मुद्दईओ, इस खाक को तुम खाक ना समझो जी, समझ लो। ए मुद्दईओ, इसमें मजहब होता है अगर समझ लोगे तो। ए मुद्दईओ, ए दावा करने वालों, इस खाक को तुम खाक न समझो। इस खाक में मदफून शहे बतहा है हमारा। इस खाक में मदफून शहे बतहा है, शहे बतहा है हमारा। ये बोले हम चांद पे पहुंचे, वहां जाकर मिट्टी तलाश कर ली। चलो ठीक किया, कमाल किया। अनपढ़ आने वाले पढ़ पढ़ के तूने तरक्की की, बड़ा कमाल कर लिया। हाँ हाँ, ये तरक्की तो है, तुम भी पढ़ाओगे तरक्की होगी। मकसद मेरा यही है कि पढ़ पढ़ के तरक्की तो की, मगर रब जिसे पढ़ा के भेजे। हाँ। सुन लो, तू चांद पे पहुंचा, ये तूने कैमरा चांद पे भेजा, तूने कैमरा चांद पे भेजा, पढ़ पढ़ के तरक्की तो की, मगर रब जिसे पढ़ा के भेजे उसे चांद पे जाने की जरूरत नहीं होती। जी बेशक, क्या बात है। उसे चांद पे जाने की जरूरत नहीं होती, चांद पे जाने की जरूरत नहीं होती। बचपन में जब उंगली का इशारा होता है, जिधर उंगली जाती है चांद उधर ही चला जाता है। खेलते थे चांद से बचपन में आका, उसलिए खुद सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अनपढ़ आने वाले पढ़ पढ़ के तुझे कैमरा चांद पे भेजने की जरूरत है, मगर रब जिसे पढ़ा के भेजे, चांद उसकी उंगली के इशारे पे नाचता रक्स करता नजर आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। क्योंकि किसने पढ़ा के भेजा बोलो? अल्लाह ताला। अल्लाह ने पढ़ा के भेजा, बेशक अल्लाह ने। और तुमने कहा हम चांद पे गए, तो अभी अभी तो गुजरा है। आज 10वीं रात होगी गालिबन, या 11वीं रात होगी, शाबान की 11वीं शब है जी, 11वीं शब। अभी अभी रजब गुजरी है,
जी। रजब गुजरा है, महीना गुजर गया। सुन लो जरा और से, ये चांद पे गए अनपढ़ाने वाले, चांद पे गए, कितनी मुसीबतों से गए, कैसे गए, कितना पढ़ पढ़ के गए, मगर रब जिसे पढ़ा के भेजे एक रात सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, रब जिसे पढ़ा के भेजे उसे बैतुल हराम से बैतुल मक़दिस तक ज़मीनी सफ़र पर बुलाता है, फिर बैतुल मक़दिस से पहले आसमान तक बुलाता है, फिर दूसरे तक, फिर तीसरे तक, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर अर्श है, फिर कुर्सी है, उसके बाद सिदरतुल मुंतहा जहाँ जिब्रील जाके थक जाए वहां से आगे जाता है। रब जिसे पढ़ा के भेजे वो मकान से उठता है, लामका जाता है और वहां चला जाता जहां जिब्रील जाके थक जाए, उससे भी आगे चला जाता है, इसलिए कि रब ने पढ़ा के भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, शौकते मुस्तफ़ा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। किसने पढ़ा के भेजा? और वहां जब पहुंचे, अब सुनिएगा जरा, हदीस सुना दूं, छोटा सा टुकड़ा। जब रब की बारगाह में पहुंचे, तवज्जो है, जब रब की बारगाह में पहुंचे, जवाब देने में जरा कुछ हैबत हुई। खुद फरमाते फवदअ यदहु बैन कतफैया फवजदतु बरदहा बैना सदैया फालिमतु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। नबी का इल्म, सुभान अल्लाह। रब ने कुरान पढ़ा के भेजा ना, कुरान पढ़ा के भेजा। आका फरमाते हैं परवरदिगार आलम ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों शानों के बीच में रखा, तो रब के दस्ते कुदरत की ठंडक को मैंने अपने सीने में महसूस कर लिया, हैबत चली गई। अब इल्म का आलम ये है, इल्म का आलम ये, सुनो सुनो, फालिम तो माफी समावात। आका फरमाते हैं कि मुझे आसमानों का नहीं, आसमानों में जो कुछ है, सुभान अल्लाह, फिस समावात, इस माँ में बड़ा उमूम है। फालिम तो माँ फिस समावाती, जो कुछ आसमानों में, यानी जो कुछ आसमानों में है उसका इल्म भी मुझे हो गया। वह माफिल अर्द, जो जमीनों में है वो भी मुझे मालूम हो गया। अब पेट्रोल कहाँ है? जमीन में जी। सुभान। सोना कहाँ है? जमीन में। खजाने कहाँ है? जमीन में। पानी कहाँ है? जमीन में। ये जो मादनियात है कहाँ है? जमीन में। सारी चीजें जमीन में। परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को मेराज से इल्म लेकर भेजा, तभी से तरक्की शुरू हो गई। जमीन से पेट्रोल निकलने लगा, डीजल निकलने लगा, खजाने निकलने लगे, तरक्कियां होने लगी। नबी के आने से पहले किसने ट्रेन देखी थी? किसने प्लेन देखा था? किसने रेडियो देखे थे? किसने मोबाइल देखे थे? किसने जमाना देखा था? ये तरक्की किसने देखी थी? नबी आए, इल्म आया, जमाने में तरक्की हो गई, जमाना आगे बढ़ गया। ये तरक्कियों की राह है हमारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी इल्म लेकर आए। तवज्जो, मदरसा है। क्या है बोलो? अपने बच्चों को क्या करोगे बोलो? पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाओगे? जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। पहले दीन, पहले जब छोटे से थे हम तभी दुआएं याद हो गई थी। छोटे बच्चों को पढ़ा का फायदा ये होता है कि बचपन में ही दुआएं, नमाज है, नमाज जनाजा, ये सारी याद हो जाती हैं। कितनी दुआएं, कितने कलमे हैं, सातों कलमे याद हो जाते हैं। ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, ये सारे बचपन में ही तो याद हो जाते हैं। तो पहले पढ़ा लो अपने बच्चों को, आलिम भी बना लो, मौलवी बना लो, मुफ्ती बना लो। अगर दीन की तरक्की चाहते हो, दीन पढ़ा लो। और तुम भी इदारों का ख्याल रखो, मदरसों का ख्याल रखो, इसलिए कि इन खूबसूरत इमारतों पे नजर जरा टेढ़ी लगी है। हाँ, नजर जरा टेढ़ी लग गई, इसलिए इस टेढ़ी नजर को लगने न दो। लोग इस तालीम को खत्म करने के दर पे हैं, इदारों को मिसमार करने के दर पे हैं। तुम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा के ये बता दो कि इमारतें खत्म हो सकती हैं मगर तालीम का सिलसिला खत्म नहीं हो सकता।
इंशाअल्लाह ये तालीम जारी रहेगी, दीन जारी रहेगा। दीन इन उलमा से है। अल उलमा मसाबिहुद दुनिया व सुरूजुल आखिरा। ये उलमा दुनिया में भी चराग है और आखिरत में भी चराग है। जब तक ये है रोशनी है, और जिस दिन ये ना रहेंगे समझ लो रोशनी ना मिलेगी। नमाज पढ़ाने वाला भी ना मिलेगा, जनाजे पढ़ाने वाला तुम्हें न मिलेगा। अब सुस्ती ये बता रही कि अब आगे मत बढ़ो। हाँ नहीं हाँ सुस्ती बता रही, मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा चूंकि काफी हो गया। यानी हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बच्चों को पढ़ाएंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। तालीम की बड़ी फजीलत है। अब मैं हदीस अगर सुनाना शुरू कर दूं बहुत लंबा हो जाए, नहीं। आला हजरत की इस नात पर खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूं मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ कहा गया आगाज़ बाप था, चलते चलते अपने नबी की नात। सबसे औला वो आला हमारा नबी। सब बोल दो यार, नबी सबके हैं ना, हैं? और ये तो आला हजरत ने सिखाया हमें सबक, हमारे 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 और हमारा बड़ी प्यारी बोलिए। एक दिन अगर नबी प्यार से फरमा दे मेरा उम्मती, तो बेड़ा ना पार हो जाएगा यार। इसलिए हमारा बोला करो। सबसे औला वो आला, इधर वाले खड़े होने वालों के लिए मना है क्या? सबसे औला वो आला, सबसे बाला ओ वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए। बरेली से करीब हो, आशिक़े मुस्तफ़ा हो, और आशिक़े मुस्तफ़ा आला हजरत के गुलाम हो। इसलिए याद तो है ही तुम्हें। और देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। सब बोलो देने वाला है सच्चा। तो किससे मांगोगे? अरे जो सच्चा देने वाला उसी से तो मांगोगे। तो फिर किससे? समधियों से तो नहीं मांगोगे, बुजुर्गों ससुराल से तो नहीं मांगोगे, हैं? जब सच्चा देने वाला है पता है तुम्हें, तो किससे मांगोगे? नबी से। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजे के है बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कलहे खिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते